सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Ag है? आपके ऑप्शन है आर्सेनिक, सिल्वर, सोडियम या फिर एल्यूमिनियम। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर। सिल्वर का प्रतीक Ag होता है और सिल्वर को चांदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजेशन का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? आपके ऑप्शन है निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, धातु संरक्षण या फिर कृषि। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, धातु संरक्षण। गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग धातु को जंग से बचाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं? आपका ऑप्शन है बर्फ के पिघलने की बिंदु, पानी के ठंडा होने की बिंदु, ठोस अवस्था में बदलने की बिंदु या फिर धातु के ठंडा होने की बिंदु। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ठोस अवस्था में बदलने की बिंदु। फ्रीजिंग पॉइंट वह तापमान होता है जिस पर एक तरल पदार्थ ठोस अवस्था में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ सुपर कंडक्टर होता है? आपके ऑप्शन है तांबा, लोहा, नियॉन या फिर पारा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, तांबा। तांबा एक सामान्य सुपर कंडक्टर है और जब इसे अत्यधिक ठंडा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने प्रकार की खून की कोशिकाएं होती हैं? आपके ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 3। मानव शरीर में मुख्य रूप से 3 प्रकार की खून की कोशिकाएं पाई जाती हैं, लाल रक्त कोशिका, सफ़ेद रक्त कोशिका और प्लेटेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यंत्र का उपयोग ध्वनि की गति मापने के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है सोनार, थर्मामीटर, बैरोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, सोनार। सोनार का उपयोग ध्वनि की गति मापने के लिए और समुद्र के भीतर वस्तुओं को ट्रैक करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का कौन सा नियम वस्तु की गति को वर्णित करता है? आपके ऑप्शन है पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम या फिर चौथा नियम। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा नियम। न्यूटन का दूसरा नियम गति को बल और द्रव्यमान के आधार पर वर्णित करता है, जिसका इक्वेशन होता है F बराबर ma। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल के किस ग्रह की चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? आपके ऑप्शन है पृथ्वी, शनि, मंगल या फिर बृहस्पति। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, शनि। शनि ग्रह की चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है, जिसमें कई ज्ञात चंद्रमाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ का तापमान एक सामान्य रहता है जब वह उबलता या गलता है? आपका ऑप्शन है फ्रीजिंग, डिस्टिलेशन, फ्यूजन या फिर वाष्पन। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, फ्यूजन। फ्यूजन यानी उबालने या गलने के दौरान पदार्थ का तापमान एक सामान्य रहता है, क्योंकि ऊर्जा परिवर्तित होती है लेकिन तापमान स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है मेंटल, कोर, क्रस्ट या स्ट्रोस्फियर। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, क्रस्ट। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्रस्ट कहते हैं, जो ठोस है और जीवन का समर्थन करती है। क्वेश्चन है, तापमान का माप किस यंत्र से किया जाता है? आपके ऑप्शन है थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर या फिर कैलोरीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, थर्मामीटर। थर्मामीटर से शरीर का तापमान मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोशिका अंग ऊर्जा का उत्पादन करता है? आपके ऑप्शन है राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्रकाश के ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख अंग होता है और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय जंगल किस प्रकार के वन क्षेत्र को दर्शाते हैं? आपके ऑप्शन है शीतकालीन, शुष्क, आर्द्र या उपोष्ण कटिबंधीय। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, आर्द्र। उष्णकटिबंधीय जंगल आर्द्र वन क्षेत्र होते हैं जिनमें उच्च आर्द्रता और वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस का क्या कार्य होता है? आपका ऑप्शन है
कोशिका विभाजन, ऊर्जा का उत्पादन, आनुवांशिक जानकारी का संचयन करना, सेल मेम्ब्रेन का संरक्षण। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर सी, आनुवांशिक जानकारी का संचयन। न्यूक्लियस कोशिका का वह अंग है जो आनुवांशिक जानकारी का संचयन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के घनत्व का मान क्या होता है? आपके ऑप्शन है 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पानी का सामान्य घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिथियम आयन बैटरी किस क्षेत्र में प्रचलित है? आपके ऑप्शन है चिकित्सा, इलेक्ट्रॉनिक्स, निर्माण या फिर कृषि। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक्स। लिथियम आयन बैटरी इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे कि मोबाइल फोन और लैपटॉप में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसीय अवस्था में पदार्थ का माप किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन है वॉल्यूम, दाब, आयतन या फिर तापमान। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, वॉल्यूम। गैसीय अवस्था में पदार्थ का माप वॉल्यूम के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है? विशाल वस्तुएं, सूक्ष्म वस्तुएं, तरल पदार्थ या गैसीय पदार्थ। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म वस्तुएं। सूक्ष्मदर्शी का उपयोग सूक्ष्म वस्तुओं और जीवाणुओं को देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस अंग की सबसे अधिक तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं? आपके ऑप्शन है हृदय, मस्तिष्क, यकृत या फिर फेफड़े। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क। मस्तिष्क में सबसे अधिक तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जो संज्ञानात्मक और मोटार कार्यों को नियंत्रित करती हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सीबीट का पूर्ण रूप क्या है? आपके ऑप्शन है सेंट्रल वेरिफिकेशन टेक्नोलॉजी, कंबाइन वेरिफिकेशन टेक्नोलॉजी, कंबाइन वेरिफिकेशन ट्रांसपोर्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। सीबीट का कोई पूर्ण रूप नहीं होता। यह आमतौर पर परीक्षा या तकनीक संदर्भ में उपयोग किया जाता है।